नमस्ते। टारो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ये वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा ये देखेंगे। यहाँ 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ये है डार्क पिंक मजेंटा ग्लिटर पेपर, ये रेक्टेंगल है शेप, ये ग्रुप 1 है। ये है सिल्वर स्टार ग्रुप नंबर 2 एंड ये है आपका ब्लू हार्ट, सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 3। जो भी ऑप्शन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं वो आपका रीडिंग होगी। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप एक क्लोजर व्यू अपने ऑप्शंस का देख पाएंगे। एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू इस फैमिली का पार्ट बनने के लिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए, मेरी इस जर्नी को और एनरिच करने के लिए, आप अपने कमेंट्स से मुझे मोटिवेट करने के लिए। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। अब हम रीडिंग को बिगिन करेंगे ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके लिए ये वीक क्या ला रहा है ये देख लेते हैं। आपके पास है डेथ का कार्ड, आपके पास है सन का कार्ड। लिटरली मुझे स्पिरिट ये बोल रही हैं कि जैसे आप किसी शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस से निकले हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि उनकी फैमिली में हो सकता है वो किसी को लूज़ करें, वो तारा बन जाएं, और हो सकता है सेम फैमिली में जहाँ एक एक सोल दुनिया छोड़ के जा रही है तो एक सोल पैदा हो रही है। ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है। बट इन जनरल ये भी हो सकता है कि ये दोनों इंसिडेंट्स अलग भी रहें फैमिलीज़ में। एंड कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, स्पेशली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपकी कहीं ना कहीं मेडिटेशंस में आपको कहीं डीप मैसेजेस मिल रहे हैं। आपकी कनेक्ट जो है वो बहुत डीप हो रहा है। आप उन मैसेजेस को समझ पा रहे हैं और अपनी लाइफ में उन मैसेजेस को यूज़ कर पा रहे हैं। सो डेफिनेटली एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप लोगों में से कईयों की हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव हो रही है। सो ये दोनों कार्ड्स आपकी हेल्थ के लिए भी यही कह रहे हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत इम्प्रूव हो रही है। विद द सन कार्ड इस वीक में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नज़र आ सकते हैं, नए ओपनिंग्स मिल सकती हैं आपको, हीलिंग आ रही है आपकी तरफ। बेबी का प्रेगनेंसी न्यूज़ हो सकती है या बर्थ हो सकता है किसी का। ऑल्सो इस वीक में कहीं ना कहीं आप एक बहुत फोकस के साथ लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप देखें तो दोनों में ही हॉर्स की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं एक फोकस, एक स्पीड से आप अपनी लाइफ में इस वीक में आगे बढ़ने वाले हैं। एस ऑफ कप्स, यस, बर्थ ऑफ अ बेबी पक्का है यहाँ पर किसी का, या प्रेगनेंसी न्यूज़ है। किसी के लिए लव ऑफ़र आ रहा है, किसी के लिए मैरिज, और किसी के लिए यहाँ पर एक एक ऐसा प्रपोज़ल, शायद वो आपके लिए पार्टनरशिप का हो, बिजनेस के लिए हो, बट समवेयर जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करने वाला वीक है ये। आपके पास है किंग ऑफ कप्स, अगेन कप्स की एनर्जी है। सो यस, इस वीक में आपके पास जो भी आएगी चीज़ वो आपको इमोशनली फुलफ़िल करेगी। यहाँ पर कोई सरप्राइज़ आपके लिए आ सकता है, कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आप चीज़ों को थोड़ा इमोशनली लेकर सोचने वाले हैं, बट आपको यहाँ यूनिवर्स एडवाइस कर रहे हैं कि प्लीज़ अपनी थॉट प्रोसेस को बैलेंस करके आगे चलिएगा, ताकि आप जो भी सोचें समझें उसका सही तरीके से आप डिसीजन भी ले सके इस वीक में। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने क्राउन चक्र पे काम करते हैं तो आपको जो है बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि आपको आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ऑल्सो इस वीक में आपको थोड़ा सा अपना डिप्लोमेटिक स्किल्स की भी हो सकता है यूज़ करना पड़े, और आप में जो विजडम है उसकी आपको बहुत ज़रूरत रहेगी। सो अपनी विजडम से कनेक्टेड रहिएगा, काम रहिएगा, पेशेंट रहिएगा। बट फॉर श्योर जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं इस वीक में, वो आपके साथ एक लंबे टाइम तक रहने वाली हैं, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसी जगह से आ रही हैं जहाँ पे बहुत मेजर सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है आपके पास। सो समवेयर ये ट्रांसफॉर्मेशंस ही आपके लिए आपको हेल्प करेंगी कि इस वीक में आप अपने आसपास जो आपने कोई
फियर्स या इनसिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं, कोई वॉल क्रिएट की हुई है ऐसी, उसको आप खुद तोड़ेंगे और आप समझ जाएंगे कि लाइफ को, जैसे लाइफ आपके साथ एक एक दिन है, जैसे आप एक फ़्लो में रहते हैं, उसी तरीके से लाइफ को लीड करने की ज़रूरत है। सो समवे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके थॉट प्रोसेस की भी रहेगी, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली इस वीक में करने वाले हैं। एंड एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग की बात करता है। सो चाहे वो आपका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो रहा हो, सिंगल टू अ कपल, कपल से आप एक मैरिड कपल हो रहे हैं, या मैरिड कपल से हस्बैंड वाइफ से आप पेरेंट्स की जर्नी बिगिन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग आपके लिए यहाँ पर आ रही है। एंड डेफिनेटली ये वीक आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड वीक है। आपके पास है डिग्निटी का मैसेज। एट एनी कॉस्ट आप अपने डिग्निटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ इस टाइम नहीं करने वाले हैं। आपको यूनिवर्स सपोर्ट और उतनी स्ट्रेंथ दे रहा है, तभी आपके लिए विजडम की बात हो रही है। जितना आप विजडम के साथ कनेक्टेड रहेंगे, अपनी जितनी आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे, जितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए फोर्स नहीं कर पाएगा। सो इस वीक में अपना, जैसे कहते हैं ना, होल्ड योर हेड हाई, बिल्कुल किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस, बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही है। एक दरवाज़ा बंद हो रहा है तो आपके लिए नए दरवाजे खुलते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। सो इस वीक में कहीं ना कहीं आपको फिज़िकली बर्डन ज़्यादा लगेगा। हो सकता है वर्क स्पेस पे आपके पास ज़्यादा काम हो, आप अपना काम भी ख़त्म कर रहे हैं और कोई किसी और को शायद हेल्प कर रहे हैं, या उनका काम भी फिनिश कर रहे हैं, या आपका कोई ऐसा पेंडिंग काम है जो शायद आप कुछ टाइम पहले बीमार थे, जिस वजह से आपके लिए वो वर्कलोड बढ़ गया है। सो बट डोंट फॉरगेट, हेल्प हमेशा अवेलेबल होती है। बस किसी को रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको थोड़ा हेल्प कर दें, तो आप अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने बलबूते पे भी बहुत अच्छे से इस वीक में अकम्प्लिश कर पाएंगे। हीलिंग नज़र आ रही है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसमें, आपके हेल्थ इश्यूज़ में। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, बट येस फिज़िकली आप बहुत बर्डन फील कर सकते हैं। सो थोड़ा सा अपने इस वीक में अपने आप को ज़्यादा एक्सर्ट करने से अच्छा थोड़ा रिलैक्स भी कीजिएगा और हेल्प ज़रूर मांगिएगा। सो कहीं ना कहीं एक एंडिंग भी हो रही है एक किसी साइकिल की, आप में से कुछ लोगों के लिए। शायद वो लोग एक जगह से अब दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, या आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हो रहे हैं, बट समवेयर जहाँ पे आप कुछ एंड कर रहे हैं और किसी बिगनिंग की भी आप वेट कर रहे हैं। आपके पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं जो आए इस वीक में, चाहे वो जॉब को रिलेटेड हो, चाहे वो आपके अंदर चल रहे हुए किसी कन्फ्यूजन को रिलेटेड हो, आपके अपने थॉट्स हो सकते हैं, कोई आपको डिसीजन लेना है किसी भी फॉर्म में, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं और आपको एक चॉइस करनी है। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ इस कार्ड में स्टिल लग रहा है, पॉज की एनर्जी में है, आपको भी उसी पॉज की एनर्जी में आना है, अपने साथ बैठना है, थोड़ा सा अपने साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपको डिसीजन लेना है, जो भी चॉइस करनी है, दोनों एस्पेक्ट्स को डिटेल में सोचिए समझिए कि अगर मैं इस एस्पेक्ट के साथ जाता हूँ तो मेरे लिए आगे क्या इंस्टोर्ड है, और अगर मैं दूसरे के साथ जाता हूँ तो क्या इंस्टोर्ड है। जब आप अपने साथ बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स समझ में आने लगेंगे। और कहीं ना कहीं ये बैलेंस की भी बात करता है कार्ड। तो इस वीक में आपका बैलेंस भी होना ज़रूरी है आपके थॉट प्रोसेस में, क्योंकि जो आपका थॉट प्रोसेस है अगर वो क्लियर है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, तभी आपकी कम्युनिकेशंस भी वैसी ही क्लियर होंगी। लेकिन अगर आपके थॉट प्रोसेस में कन्फ्यूजन्स होंगी तो वही कन्फ्यूजन्स आपके कम्युनिकेशंस में भी रिफ्लेक्ट करेंगी। सो थोड़ा सा इस टाइम में, इस वीक में अपने थॉट प्रोसेस को जितना आप ऑर्गेनाइज कर पाएँ उतना अच्छा है। अगर आप लिख कर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो लिख कर कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं विजुअली भी उसको सोच सकता हूँ तो विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, या मेंटली भी आप उस विजन बोर्ड को अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं।
आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं? 2 ऑफ कप्स, यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ 2 ऑफ कप्स है, सो डेफिनेटली बैलेंस है एंड यू हैव द एम्परर। बैलेंस की बात है, आपकी एनर्जीज़ का बैलेंस। सो अगर आप कुछ किसी को दे रहे हैं, सो उसी तरह से आप भी अपने लिए कुछ रिसीव कर रहे हैं। शायद आप पहले देते बहुत थे पर रिसीविंग अच्छा नहीं था आपके लिए, आप उतना रिसीव नहीं करते थे, बट इस वीक में वो आपको गिव एंड टेक में एक बैलेंस भी नज़र आएगा। गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जीज़ का एक बैलेंस नज़र आएगा। आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए भी रेडी होंगे। सो कहीं ना कहीं उसमें भी एक शेयरिंग आएगी जहां आपका काम इक्वली डिवाइडेड होगा। सो आप भी अपना 100% दे रहे हैं और दूसरा भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली शेयर कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप का ऑफ़र भी यहाँ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लव प्रपोज़ल भी हो सकता है। किसी पुराने फ्रेंड से आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हों, वो यूनियन भी हो सकता है। बट समवेयर जहाँ पर एक फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस क्रिएट हो रहा है। एम्परर बात करता है कि ये वीक आपके लिए एक स्टेबल, एक सिक्योर्ड फीलिंग वाला वीक रहेगा। आपकी जो विजडम है उसका यूज़ आप बहुत करेंगे इस वीक में। आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके घर में आपकी किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको भी क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। बट डेफिनेटली इस वीक में आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई प्रपोज़ल आ सकता है, चाहे मैरिज का हो चाहे बिज़नेस का हो, वो भी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। समवेयर आप इस वीक में बहुत अपने आप में ना एक ग्राउंडेड एनर्जीज़ में है। एम्परर की जैसे एक ग्राउंडेड एनर्जीज़ है, पेशेंस है आप में, एक बैलेंस है, एक हार्मनी है। और कहीं ना कहीं आपकी जो विजडम है, जो आपकी एक ठहराव है आपके अंदर, वो आपकी कम्युनिकेशंस में भी रिफ्लेक्ट होने वाला है। आप चाहे किसी के साथ काम की बात कर रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं, किसी से एक जनरल इंटरेक्शन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशंस में भी एक बहुत क्लैरिटी और ग्राउंडेड एनर्जीज़ लोगों को नज़र आने वाली हैं। आपके पास है फ्यूचर। सो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने पास्ट को जाने दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जो भी हमारा आज है वो हमारा कल बन जाएगा, जो कल है वो हमारा आज बन जाएगा। ये साइकिल रोज़ चलता है और ये साइकिल हमेशा ही चलता रहेगा। कोई भी चीज़, जब आप खाना खाते हैं, कोई चीज़ पुरानी बच जाती है खाने की, अगले दिन अगर सर्व की जाती तो आप कहते हैं ना, कल भी तो यही खाया था, आज कुछ फ्रेश नहीं है। जब हम खाने के साथ ऐसा हो सकते तो ये तो हमारी लाइफ है। क्यों नहीं हम उन चीज़ों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं एटलीस्ट, जो हमें बॉदर करती हैं, जो हमें स्टक करती हैं, जो हमें पेन देती हैं, जो हमें हर्ट करती हैं, या किसी का पास्ट उनके प्रेजेंट से बहुत अच्छा रहा है। सो कोई बात नहीं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। वो आपका अप टाइम था, अब आपका थोड़ा डाउन टाइम है, फिर से अप टाइम आएगा। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बहुत इनकरेज कर रहे हैं और अब जो आप वो स्टेप लेंगे, वो स्टेप आपको एक बेटर फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी उस डिटर्मिनेशन में आ जाते हैं कि हाँ, मुझे अपने आप को इस पास्ट की एनर्जी से हील करना है, इसको रिलीज़ करना है, इसको लेट गो करना है, फॉरगिव करना है, तो वो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। और जैसे जैसे आप ये करने की एनर्जी में आते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आप में एक स्ट्रेंथ आ रही है, आपको कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। सो इस वीक में इस एनर्जी के साथ ज़रूर कनेक्ट होइएगा। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए ये वीक क्या ला रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यू हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बात कर रहा है कि ऐसी पोजीशन में आना जहाँ आपको किसी का एक लीडरशिप रोल ऑफर हो सकता है। आप कुछ अपना भी बिगिन कर रहे हैं। सो इस वीक में आपका काम भी स्टेबल रहेगा, आप एक अच्छे लीडर के फॉर्म में निकल कर आएंगे। ऑल्सो ये वीक है जहाँ आप आपकी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ भी वर्क करेंगी। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हेल्प करेगा आपको, जितनी वाइजली और प्रैक्टिकली आप अपने डिसीजंस ले सकें, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, वो सब आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है इस वीक में। ऑल्सो
आप अपनी लाइफ में खुद के लीडर हैं, खुद मतलब आप खुद को एक वो चार्ज लेने की सिचुएशन में भी नज़र आ रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट का चार्ज खुद लेता हूँ और मैं कैसे अपनी लाइफ चाहता हूँ, उसको मैं कैसे देखता हूँ, वो भी आपकी एक विज़न में इस वीक में आने वाला है कहीं ना कहीं। बट आप बहुत बोल्ड रहेंगे इस वीक में, बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे और हर उस चीज़ के लिए एक्शन लेंगे जो भी एक चैलेंज के जैसे या एक ऑब्स्टिकल के जैसे आपके लिए आएगा, चाहे ये पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, चाहे आपके वर्क में हो, बिजनेस में हो। बट डेफिनेटली आप हर चैलेंज को ओवरकम करने के लिए इस वीक में अपने आप को प्रिपेयर्ड पाएंगे। विथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ये यंगर एनर्जीज़ हैं बहुत सारी, जो इस वीक में बहुत अलग अलग रीज़न से एक एंक्शियस स्टेट में हो सकती हैं। कुछ हो सकता है अपने ही थॉट्स में कंफ्यूज्ड हैं। जब हम अपने आप से बात करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्टेट में ले आते हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या सोच रही हूँ मैं, मुझे क्या करना चाहिए, चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हैं। वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। कुछ इसीलिए भी डिस्टर्ब हो सकते हैं कि आप किसी से एक प्रपोज़ल एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो प्रपोज़ल आपकी तरफ ना आकर किसी और की तरफ गया है। उस वजह से भी आप थोड़ा डिस्टर्ब फील कर सकते हैं। आपके मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आया कि शायद आप कहीं बाहर पढ़ते हैं या रहते हैं और आपसे इस मंथ में कुछ ज़्यादा स्पेंड हो गया है, शायद पार्टी करने में या कुछ उसमें, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पेरेंट्स को ये बात कैसे कहूँ, उनसे कैसे कहूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एंक्शियस हो फील करेंगे इस वीक में। थोड़ा सा आप अपने थॉट्स को लेकर अपने स्लीप पैटर्न में एक डिस्टर्बेंस देख सकते हैं और इससे निकलने का एक ही तरीका है कि थोड़ा मेडिटेट कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए, कोई भी ऐसी स्टोरी अपने माइंड में कुक मत कीजिए जो रियलिटी नहीं है। और जो भी बात है, अपने थॉट्स को जितना रिलीज़ कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। आपके और क्या मैसेज है? आपके पास मून का मैसेज है, वही हिडन थिंग्स आपकी लाइफ में एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, इस वीक में इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग रह सकती है। आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिल सकते हैं। आपकी क्लैरिटी में इस वीक में डेफिनेटली कमी रह सकती है। क्या स्टेप सही रहेगा, क्या सोचना, क्या करना सही रहेगा, उसकी इतनी क्लैरिटी नहीं होगी। बट स्टिल आप रुकेंगे नहीं, आप कोई ना कोई मिडल पाथ निकालने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आपके इमोशंस इस वीक में हाई हो सकता है, आप थोड़ा सेंसिटिव फील कर सकते हैं इस वीक में। बट डेफिनेटली कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो आपके सामने भी आ सकती हैं, आपके सामने रिवील हो सकती हैं, उस वजह से भी आप इस एनर्जी में हो सकते हैं। आपके पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो इस वीक में आप एक बैलेंस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद मल्टीटास्किंग है, अपने फिनेंसेस में बैलेंस क्रिएट करना, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी वर्क लाइफ में बैलेंस करना। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि लाइफ बस एक लूप में चल रही है, एक रूटीन में चल रही है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है। कई बारी एक बोर्डम भी जब आता है तब भी हमारे थॉट्स में वो फ्रेशनेस नहीं रहती। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप इस वीक में थोड़ा सा बोर फील करें, कंफ्यूज्ड फील करें कि व्हाट इज़ इट, क्यों मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों मेरा मन नहीं हो रहा है। अपनी हिडन फीलिंग्स को ही आप शायद समझ नहीं पाएंगे, उसका रूट कॉज नहीं समझ पाएंगे। आप इस एनर्जी में भी आ सकते हैं इस वीक में। बाकी 2 ग्रुप्स के लिए यूनिकॉर्न मैसेजेस एक ही कार्ड निकला था, लेकिन मैंने आपके कार्ड्स 2-3 बार शफल किए, पर मुझे हर बार एक से ज़्यादा कार्ड्स मिले। सो फाइनली मैंने आपके लिए यहाँ ये 3 कार्ड्स शफलिंग के बाद पिक किए हैं। आपके पास है एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। अगर आपको लग रहा है कि आप क्या वर्दी हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए, यस आप कर सकते हैं, तभी ये मैसेज आपके पास आया है। सो अपने आप को लिमिट मत कीजिए किसी चीज़ के लिए कि अपने ऊपर अपने आप ही कोई ना बाउंड्री मत बनाइए। अपना बेस्ट एफर्ट कीजिए और वो हर एक चीज़ आप अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। आपके पास है लाफ्टर, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न। लाफ्टर की एनर्जी हमेशा हमें एक हैप्पी मोड में रखती है।
बातों पे हंसना, डांस करना, गाना गाना, जिससे हम अपनी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं रिलीज़ करने के कोशिश में लगे रहते हैं। ये करने पे आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। सो ये ज़रूर करके देखिएगा। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। सो जिस भी ब्लेसिंग की आपकी अभी रिक्वायरमेंट है वो आपकी तरफ आ रही है, और मुझे लग रहा है आपको पीस की बहुत रिक्वायरमेंट है, एक अच्छी नींद की बहुत ज़रूरत है। बट डेफिनेटली जो भी और ब्लेसिंग्स आपकी तरफ वो भेज रहे हैं उन्हें ओपन आर्म से वेलकम कीजिए और ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 3। थैंक यू सो मच।